फरवरी का महीना प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 2020-2021 में कोरोना की मार ने लोगों को इतना परेशान किया कि फरवरी का हर दिन प्रेम के अलग अलग रंगों में रंगा गया। स्वागत है आप सभी लोगों का। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है संतोष। आप देख रहे हैं सुनो ऑन द व्हील्स चैनल को। ताजमहल का नाम सुनते ही प्रेम का प्रतीक जैसा कुछ याद आता है। असीम प्रेम की निशानी, मोहब्बत की मिसाल जैसे मन लुभावने शब्दों ने पूरे विश्व को आकर्षित करता रहा। यहाँ तक कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था तो वाह ताज बोलकर पूरे दिन बार बार यही टीवी पर दिखाया गया, बार बार प्रचार चलाया गया और हमारे मन में अब बात बैठाई गई कि ताजमहल ही प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल जो अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप इसे देखेंगे तो आपको यह किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 7 से 8 लाख लोग ताजमहल को निहारने आते हैं। लेकिन यह क्या प्रेम का प्रतीक है? यह प्रश्न चिन्ह मन में उठता है। आपके मन में भी उठेगा यह प्रश्न। तो हमारे साथ आप बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। आइए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी कम से कम 500 साल पीछे, जब मुगल शासकों का शासन भारत में अपने चरम पर था। मुगलों के अयाशी भी अपने चरम पर थी। शासक को कुछ भी पसंद आ जाए तो वह उसकी हो जाती थी। इसी चाहत के कारण एक दिन जब वो अपने हाथी पर बैठकर अपने महल से निकलकर सैर सपाटे के लिए निकला था तो उसकी नज़र झरोखों से झांकती हुई असीम सुंदरता की तरफ गई और वह मोहित सा हो गई। अब उसका मन सैर सपाटे पर नहीं लगा, तुरंत दरबार लौट आया और अपने खासम खास से जाकर कहा, पता करो वह कौन थी जिसने मुझे पागल सा बना दिया है। आदेश का पालन हुआ। थोड़ी देर में दौड़ता हुआ वह खासम खास बादशाह मुगल शासक के पास आया और जो उसने उसके कानों में बताया उसकी आंखों से उसकी चमक पड़ गई। वह असीम सुंदरता की मलिका और कोई नहीं, उसके दरबार में, उसकी सेना में काम करने वाले शेर अफगन की पत्नी थी। शासक ने अपने शासन के दम पर उसकी पत्नी से निकाह कर लिया और वह उसकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई। इसका मतलब उसके पास बेगमों की फौज थी। यह कैसा प्रेम! मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता। यहाँ तक कि वो अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था। मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सारे फैसले लेता था। मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी होता था। शाहजहां की अनेक पत्नियों में मुमताज एक थी और शायद दर्जनवें भर बच्चे को जन्म देते हुआ अत्याधिक प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हुई। 2 दिन मरती हुई मुमताज ने कुछ ऐसा कहा कि बादशाह ने हामी भर दी। शाहजहां अपनी प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा था। तो बाद जब दरबार लगते ही मुमताज के मकबरे के लिए ज़मीन खोजी जाने लगी तो निर्मल उज्ज्वल यमुना के किनारे से अच्छी जगह कोई नहीं मिली। मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला किया गया। कारीगर खोजे जाने लगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, उसी समय बंगाल में 24 साल का अकाल पड़ा था और उसी समय ताजमहल को तामीर कराया गया। जिन लोगों ने ताजमहल जैसी अनुपम कृति बनाई उनको बाध्य कर दिया गया कि वह दूसरा कोई काम ना करे। मैं सूचना दूंगा, उससे आपकी आंखें भीगेंगी। एशिया के सबसे बड़े देह व्यापार कोलकाता में सोनागाछी है। उसी सोनागाछी में एक मोहल्ला है जिसका नाम है ताज मोहल्ला। जिन्होंने सदियों सदियों केवल पत्थर में भगवान उकेरे थे, जिन्होंने सदियों सदियों केवल पत्थरों में भगवान उकेरे थे, उन हुनरमंद लोगों को अपने हुनर से वंचित कर दिया गया और उन्हें जबरदस्ती आगरा ले आया गया और ताजमहल को बनाने के लिए बाध्य किया गया। अब वो आगरा आ गए तो उनके घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। उनके घर में उनकी बहनें, उनकी बेटियां, उनकी माताएं नृत्य करके या देह व्यापार करके अपने घर को चलाना पड़ा। आप इसे कहते हैं प्रेम का प्रतीक? मैं तो इससे सहमत नहीं हूं और आप भी सहमत नहीं होंगे। इससे बेहतर प्रेम का प्रतीक बिहार का उपेक्षित दलित है जिसने गर्भावस्था में एक पत्थर को न पार करते हुए अपनी पत्नी को मरते हुए देखा और अकेला हथौड़ा उठाया, जीवन काट दिया, पहाड़ की अस्मिता को चूर चूर करके उसने प्रेम का रास्ता बना दिया। वह दशरथ माझी ज्यादा बड़ा प्रेमी है। राम से बड़ा प्रेमी कौन है? राम राम। इस धरती पे प्रेम का प्रतीक ताजमहल नहीं, राम सेतु है। जिस ताजमहल को बनाने के लिए सारी प्रजा को लगान के नाम पर लूटा गया, 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए, ऐसी इमारत दोबारा फिर ना बन सके। मुमताज के मरते ही 5 दिनों के भीतर शाहजहां ने अपनी साली मुमताज की बहन से दूसरी शादी कर ली, जिसके हरम में पहले से 500 महिलाएं नृत्य करके उसका मन बहलाया करती थी। वह भला प्यार क्या जताएगा?
प्यार तो माता जानकी के प्रति श्री राम का था, जिसकी शक्ति में इतना विश्वास था कि पत्थर भी पानी पर तैरने लगे। इंसान तो क्या, भालू बानर गिलहरी तक श्री राम के प्रति उनके प्यार के प्रति, उनके प्रेम के प्रति आसक्त हो गए और सेतु बना दिया। उफनते गरजते समंदर के सीने पर बांध बना दिया। यह प्रेम का प्रतीक है। दशरथ माझी प्रेम का प्रतीक है, ना कि हजारों बहनों को भूख और गरीबी देह व्यापार में धकेलने वाला शाहजहां है। अब फैसला आप पर है। आप वैलेंटाइन डे मनाएंगे, जब कभी मौका मिलेगा तो उस बिहार के उस दशरथ माझी द्वारा बनाए गए रास्ते से गुजरकर उस रास्ते को सलाम करेंगे, राम सेतु पर जाके समुद्र के किनारे याचमन करेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल यही कहना है कि प्रेम को आप समझें। अगर किसी विशेष दिन को ही प्रेम हो सकता है तो रोज क्यों नहीं? यह आप पर है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी धर्म, किसी विशेष व्यक्ति या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यह मेरे मन के विचार हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब फैसला आपको करना है, या सत्य कितना है और गलत कितना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अगर आप सच्चे प्रेम के पुजारी हैं तो।